अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम आपको कहेंगे खुशामदीद और तमाम देखने वालों को लाहौर रंग की जानिब से बड़ी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आपकी होस्ट रज़ा जमशेद और मेरे साथ आज मौजूद हैं आतिफ भट्टी मेरा नाम है जी। और एक बार फिर हम आपको वेलकम कहते हैं, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ईद का ये दिन भी आप बहुत ही खूबसूरती से गुजार रहे होंगे, अपने मेहमानों से मिल रहे होंगे, अपने दोस्तों से मिल रहे होंगे, कुर्बानी चल रही होगी, दावतें हो रही होंगी, गोश्त खाए जा रहे होंगे, लेकिन ध्यान न खाना, बाकी डॉक्टर को भी जाना पड़ना। ठीक है, जो प्रोग्राम का अपनी नशरियात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन जो इस वक्त हमारी चल रही है, आप लोग देख रहे हैं और जहाँ जहाँ देख रहे हैं आप सबको लाहौर रंग की जानिब से, हमारे मेहमानों की जानिब से, हम दोनों की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन में आपको करवा देता हूँ, फिर हम लोग बाकायदा उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, उनकी ईद कैसे मनाई जा रही है आपको ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ जो मौजूद हैं वो हैं जी नासिर डार साहब हैं, सिंगर हैं हमारे बहुत अच्छे, और उनके साथ मौजूद हैं इकबाल खटक साहब मौजूद हैं जो कि MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। और मेरे बिल्कुल इस तरफ बहुत ही खूबसूरत खातून मौजूद हैं, समराना शाह इनका नाम है, एस्ट्रोलॉजर हैं, आप इन्हें पामस भी कह सकते हैं, इन्हें नजूमी भी हैं, इनमें फ़ल्कियात भी जानती हैं, बड़ा कुछ बताएंगी ये। और बिल्कुल उनके साथ मलिक मुमताज़ असद साहब मौजूद हैं। ये थोड़ा कहना मुश्किल था, रे और डे का फ़र्क आया था, असद आएंगे। ठीक है, मलिक मुमताज़ असद MP हैं, मियाँ वाली से इनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। आप सबको जी हम बहुत बहुत वेलकम कहते हैं, आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों की भी ईद अच्छी गुजरी। आप लोग अपना टाइम निकाल के आज हमारे पास आए हैं। तो आगाज़ हम लोग करते हैं समराना से। लेडीज़ फर्स्ट। समराना सबसे पहले, समराना कैसी हैं आप? बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सबको ईद मुबारक कहना चाहूँगी। मेरी जानिब से भी जो है वो बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जो हैं वो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सबको मुबारक हो। सबने देख लिया बिल्कुल कितनी ईद इकट्ठी हुई है। हाँ, इस बड़ी ईद पे ना आप ये कहें कि गोश्त कितना इकट्ठा हुआ है, क्योंकि हमारा फोकस होता है गोश्त इकट्ठा करने का। ईदी जो है वो अब देना पड़ती है, ईदी अब लेने वाले साहब अब बड़े हो गए ना, लेके चले जाइएगा, पकड़ा जाइएगा, मैं ले जाइएगा गोश्त दे जाइएगा, मैं कुछ लेकर आई आप खुद ही कहती गोश्त की ईद है ना, गोश्त दे दीजिएगा, मैं आप कुछ पका के लाऊंगी ना, पका के लाने वाले दिन गए। मैं वैसे भी बहुत हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कुछ पका के लाऊंगा। हमने गोश्त खाना है, हम गोश्त खाएंगे, हम दिमाग नहीं चाहते पकाएं, मैं दिमाग पका के जाऊँ। हम चाहते हैं आप कोई रान रोस्ट करके लेकर आए, बिल्कुल सिरी पाइप भूनकर लेकर आए। वैसे अमूमन ऐसा होता है कि जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं ना किचन में नहीं घुसती हैं। नहीं, इधर देख लें, रिदा का भी शायद यही हाल है। नहीं, रिदा भी आई थिंक अच्छी कुक होगी। क्या होगी, अंदाजा है आपको? हाँ, वो जैसे कंफ्यूज हुई है ना। अच्छा, रिदा के सितारे क्या कहते हैं? वो फेस से ही मैंने देख लिया ना। सितारे क्या कहते हैं रिदा के? पकाती है? रिदा के सितारे कहते हैं कि रिदा जो है ना वो काफी हसीन और खुश मिजाज है, ये सितारे कहते हैं इनके। अब आप जेलस नहीं होना इस पर। और से जेलस होती है, हमने जेलस क्यों होना है? समराना रिदा से हो सकती है, रिदा समराना से हो सकती है, हम लोग बंदों ने क्यों जेलस होना होता है? हमने ये बात खत्म करनी कि औरत से जेलस नहीं होती, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं देखें इकबाल साहब मौजूद हैं, मलिक साहब मौजूद हैं, इनसे हम पूछ लेते हैं, इन्होंने हमारे से ज्यादा दुनिया देखी है, एक्सपीरियंस है ना, उम्र हमसे ज्यादा है। मतलब आप बताएं, औरत से जेलस होती है कि मर्द से होता है, या मर्द औरत से होता है? दोनों नहीं होते। देखा, दोनों नहीं होते। अच्छा जी, बिल्कुल वो कैसे? मैं नहीं समझा। मैंने तो आज यही देखे, औरत से जेलस हो रही होती है, कर रही होती है, नहीं यार इन्हें यहो सूट पाया है, मैं भी यहो जी लाने जाके। आप तो जेलस नहीं होते मर्दों से? हमने क्यों होना है? मर्द मुझसे जेलस होता, खुश रहता है। इधर पूछ तो चाहिए। बिल्कुल भी बात बताएं जरा खटक साहब। कोई जेलसी नहीं होती मेरे ख्याल में तो। हाँ। एक मोहब्बत होती है, आप वो जेलसी को आप कन्वर्ट करते हो इनटू अ लव। अच्छा, ये फैक्टर ऑफ लव है कि आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, वो अच्छा लगता है या वो अच्छी लगती है। हाँ जी। अदरवाइज तो मेरे ख्याल में जेलसी वाला इतना फैक्टर मतलब अगर आप चारों मिलकर रिदा की तारीफ करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, मेरे लिए तो माशाल्लाह शी लुक्स रियली प्रिटी, और अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे। आप अच्छा शो करेगी, एनर्जी बूस्ट होगी। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। मतलब साहब आपकी ईद कैसी गुजर रही है? क्या कैसे रहे हैं मामला, क्या रहा? पहले तो मैं तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी ईद जो है बड़ी ईद ही होती है। और मैम पहले बता रही थी कि इस पे गोश्त की ज़्यादा तमन्ना होती है। ज़्यादा होती है, कोई शक नहीं इसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो क्या उम्मीद रहती है आपकी? गोश्त की क्या उम्मीद रहती है? किस तरह का गोश्त आएगा, कब आएगा, कितना बांट रहे हैं? अभी तो लोगों को मुझे ये लगता है कि वो सोच में होते हैं कि यार बकरा लेकर आते हैं, लोगों की उम्मीद होती है कि पता नहीं बाहर से कसाईयों से हम लोग क्या खा रहे हैं, ईद दा दिन है, हूँ जरा बकरा सामने ज़िबा हो रहे हैं ना, ऐसे ही बकरा है। तो लोग कहते हैं कि बांट रहे हैं, फ्रीजर में बुक कर लो। ऐसा तो नहीं चलता आपकी तरफ भी? नहीं, देखिए असल में ये बकरा ईद जो है इसका मकसद ये नहीं होता कि खामखा गोश्त ही खाना है।
एक फरीज़ा है, हाँ जी, उसको अदा करना होता है, और जो खुश असलूबी से हाँ जी, अच्छा जानवर करते हैं वो देखिए ना, अल्लाह को ना गोश्त चाहिए, ना खून चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना खाल चाहिए, अल्लाह को तो नीयत चाहिए ना। तो नीयत तो ये होती है ना कि इसमें रिश्तेदारों का हिस्सा है, इसमें गरीबों का हिस्सा है, बिल्कुल। लेकिन लोग समझते हैं फ्रीजर का हिस्सा है। ना फ्रीजर वाला तो है, कंसेप्ट है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। 3 दिन के अंदर ईद का जो गोश्त है उसको खत्म होना। लोगों का तो पूरा पूरा महीना गोश्त खत्म नहीं होता। हाँ, मुझे देख के लग रहा है तुम्हें। मैं बिल्कुल नहीं खाती चावल। मुहर्रम ऐसा भी चलता है कि मुहर्रम की देगों में भी ईद वाला गोश्त चलता है। ये आप सही कह रहे हैं, ऐसा भी होता है। कहते हैं ये सवाब है बहुत हाँ, बड़ा वो कहते हैं बोंग बचा के रखो, नींद कम आएगी। ऐसे ही तो समझना। आप कितना गोश्त खाते हैं? मैं ईद के बाद भी खाता रहता हूँ, ईद के अलावा भी खाता हूँ, इससे पहले भी खाता हूँ। मैं वैसे गोश्त खोर हूँ, मुझे छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त सब पसंद है, वाह, सारे खा लेता हूँ मैं। लेकिन और जानवर मैं गोश्त को भाई होना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला ने आपको दांत 2 तरह के दिए, एक है सीधे और 2 है नोकीले। देखिए जानवर के पास नोकीले दांत है, ये सीजर उनके दांत तीत कहते हैं ना, कि वो कैसे कहते हैं, आरी की तरह होते हैं ना, वैसे सीजर बोलते हैं उसको, तो खाते वही हैं। इंसानों के जो है प्लेन दांत होते हैं, बकरियों के प्लेन दांत होते हैं, वो घास खाते हैं और वो गोश्त खाते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये दोनों का कॉम्बो बनाया इंसान, क्या आप गोश्त भी खाएं, आप घास भी खाएं, घास से मतलब सारे मेलोडी वो सब्जियां सुब्जियां, मैं दोनों खाता हूँ, मैं कुछ नहीं छोड़ता, जो चीज आ जाए। बस वैसे ही है। देखिए आपका ताल्लुक माशाल्लाह फौज से रहा है, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। तो उसमें भी तो ऐसे ही सिखाया जाता है ना कि देखिए जंग की जब हालात हैं, आपने जब जंग में जाना है, फिर जो चीज़ खाने को मिल रही है खाएं आप। नहीं, उसमें तो एट टाइम स्पेशली अगर मैं SSG वाले साइड पे जाता हूँ तो वो तो सांप भी खाने के लिए कहते हैं। अच्छा जी। उसका 1 फीट जो है ना, 1 फीट बल्कि एक बालिश जो है ना, वो फ्रंट से काटो, एक दरमियान में बड़ा अच्छा बलग उसका गोश्त होता है, अच्छा जी। आप खा लेते हैं, और ये तो बकायदा एज ट्रेनिंग उसको खिलाते हैं। हमने देखा एक सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे एक बार ना, वो KPK में ना कोई वो जो नहीं होता वेड़ा बोलते हैं ना, भैंस कह लें आप जो भी कह लें, मेल कह लें ना, सांड कह लें, वो अचानक ना बिगड़ जाता है, वो भाग रहा होता है गलियों में, उसको पकड़ने के बजाय उन्होंने दोनों गोली मार देने ने। ये ट्रेंड है, ऐसा भी होता है, ऐसी भी कुर्बानी हो जाती है। नहीं, ऐसे तो कोई खैर शायद किसी ने शोगल लगाया हो। नहीं, वाकई ऐसा हो गया था। नहीं, वो तो मैंने भी वो वीडियो देखी थी एक बार, कि उन्होंने अल्टीमेटली उसको गोली मार दी। मैं क्या लगता खान बहुत जज्बाती होंगे, उन्होंने कहा नहीं जिबा हो रहा है, गोली मारो, खाइए गोश्त। बात सुने, वैसे जनरली जो है ना, जेनेटिकली खान जो है ना वो जज्बाती है, जज्बाती होते हैं, क्योंकि ये तो फैक्ट है। अच्छा, गुस्से के मामले में जज्बाती होते हैं और प्यार के मामले में भी जज्बाती होते हैं यार। वैसे 3-3 शादियां कर लेते हैं हम लोग आराम से। ये जो 4 पे पहुंच जाते हैं, हाँ जी। वो कभी कभी मैं प्रोग्राम सुनता हूँ, वो कहते हैं कि भाई नहीं, पठानों के साथ शादी नहीं करनी, इनके अच्छा। बच्चे ज्यादा होते हैं। मैंने कहा शाबाश है यार, ये किधर से आप लोगों ने मिथ निकाल दी है। अच्छा, जाती सा सवाल है, कितनी शादियां हुई सर आप? माशाल्लाह। मेरी बारी तो एक ही है फिलहाल। उसी फिलहाल कहता है। तो ये है ना, समराना वैसा मौजूद है। नहीं, मैं कुछ और बात कर लें, कुछ और ना समझ लीजिएगा। नहीं, मैं नहीं कहने लगा वैसे ब्याह कर लो। हम चेक नहीं, मैं वो नहीं कहने लगा था, मैंने कहा समराना है, पार्ट टाइम रिश्ते तो नहीं करवाते। ये तो अच्छा कारोबार है, अच्छा बिजनेस है, मुझे कमीशन मिल जाएगी और मुझे क्या चाहिए। हाँ, लेकिन मैं कहने कुछ और लगा था। मैं कहने लगा था समराना है, इल्म फल्कियात है, सितारों का इल्म भी जानती है, नजूमी भी है, हम कहते हैं। चेक करवाना। नहीं, मैं चाहता हूँ कि चेहरा पढ़ के बताएं मेजर साहब का कितनी शादियां हो जाएंगी फेस रीडिंग से लगता है कि चलो अफेयर तो जरूर चलाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनका हार्ट टेले किया, तो शादी जो है ना, हाँ। ये एक से भी तंग है। ऐसे ही आप एक से भी तो दूसरी अच्छा जी। नहीं, इस बार असल में ना वो जब लास्ट टाइम मैं किसी और प्रोग्राम में था ना, तो उसमें मुझे किसी ने पूछा कि यार कोई इलेक्शन की बात हुई ना, तो मैंने कहा यार मुझे तो मेरी बीवी ने भी वोट नहीं दे रहा था। अच्छा। तो ये अभी मैं इसका शुक्र लगा रहा था, मैं तो एक से भी तंग हूँ, तो आगे क्या करूंगा। ये ऐसा होता है, मतलब शादी के बाद मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका था, शादी के ना 3-4 महीने बाद दोनों बहन भी लगने लग जाते हैं एक दूसरे को। नहीं यार, ये तो खैर ऑन द लाइटर मोड तो ठीक है, लेकिन इससे बड़ा खूबसूरत रिश्ता और कोई नहीं है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि वाहिद रिश्ता है जो फिर कब्र तक साथ है, जिसमें कोई शक नहीं है, या आखिर तक बच्चे साथ छोड़ जाते हैं आपको, सारा कुछ इधर उधर हो जाता है। कंपेनियनशिप जो होती है वो आपके साथ है। देखिए, मैं कुछ और करने लगा था ना, कहने लगा था। देखिए, समराना पे आके बात ब्रेक लग गई। समराना ने कहा कि आपका चेहरा पढ़ा है या आपका हाथ देखा है तो अफेयर चल सकता है, यानी एक ऑप्शन मिली है आपको कि ब्याह नहीं हो सकता, अफेयर का सोचा जा सकता है। उम्मीद है। उम्मीद किधर से है? उम्मीद पे दुनिया कायम। अफेयर की उम्मीद है। नहीं सर, माशाल्लाह, मतलब ऐसा है, उनका फेस भी ये बताता है कि काफी जो है वो खुश मिजाज हैं। अच्छा। और जैसे था कि दिल फेक वेक भी जो है ना, बड़ा जोडिएक साइन क्या है सर आप? हाँ जी, क्या भला है? इंटरेस्ट नहीं है आप। एक होता है स्टार, डेट ऑफ बर्थ से हम एनालिसिस। आपका स्टार मतलब आप बिल्कुल है नहीं। जिस उम्र में मैं पैदा हुआ था ना, उस वक्त तो पटवारी भी नहीं थे। ठीक है ना, पता नहीं अब्बा ने जब वो उसमें गए होंगे स्कूल में, तो जो भी डेट होगी उसने कहा लिखो उसके नवासे की, तो वही लिख दो। अच्छा, नहीं ऐसा होता है, मैंने सुना है कि उधर पठानों के कोई पैदा होता है ना, वो जो मौसम होता है उस हिसाब से नाम रख देते हैं। मतलब बारिश में होता है उसका नाम बारिश रख दिया,
मौसम गर्मी का चल रहा है, उस हिसाब से नाम रख दिया, या उस हिसाब से डेट ऑफ बर्थ तय हो गई, या ये तय हो गया कि यार कब पैदा हुआ था, यार उस वक्त बारिश हो रही थी। यार उस वक्त के नाम बड़े खूबसूरत थे कसम से। अभी तो पता नहीं किधर से सारे नए नए नाम जो है ना लोगों ने कर दिए हैं। मैं बताता हूँ, जी जी मल साहब। पठानों का बड़ा आसान है कि जो रात को पैदा होता है उसका भी पता चल जाता है, जो दिन को पैदा होता है वो भी चल जाता है। अच्छा, अगर किसी के नाम के साथ खान लग जाता है ना, हाँ जी, तो समझो कि ये दिन की रोशनी में पैदा हुए। अच्छा, अगर किसी के नाम के साथ गुल लगते हैं तो वो रात को पैदा होते हैं। वाह जबरदस्त हो गया। अजब गुल, अगर कोई आधी रात को पैदा हो, जन्नत गुल, अदम गुल, इस तरह जो आधी रात को पैदा उसके लिए जो आधी रात वाला होगा वो होगा जेड़ी गुल। वो कौन सा होगा? जेड़ी गुल। तो जेरी शिकर दोपहर से पैदा हो, जो दोपहर को होगा वो होगा हमेश गुल। ये ले जी, ये तो तय हो गया। 4 किस्म की आपको ना नामों की कैटेगरी पठानों में मिलेगी, इन 4 मौसमों के हिसाब से यहाँ पे पैदा हो जाएंगे। खैर मौलवी साहब, आपकी डेट ऑफ बर्थ की है, फिर आपके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना, जरा बताइएगा। सर ना बताएं, डेट ऑफ बर्थ बता दें। नहीं, वैसे सर का मैं अगर फेस इनका रीड करें ना, तो ये जैसे माथे पे लाइन, तो ये लोग जो होते हैं ये थोड़े एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, प्यार में, मोहब्बत में, हर चीज में ये लोग जरा जैसे कहते हैं ना कि गहराई में अगर गुस्सा भी आता है तो वो भी शदीद होगा, अगर किसी के साथ दोस्ती है तो वो भी शदीद होगी, हर चीज में रोमांस में भी शदीद, हर चीज में शदीद जालाबारी। मलिक साहब का भी जानिए, इबादत में भी आप देख लेना सर, जब से बैठे हैं माशाल्लाह, देखिए कितनी। अच्छा, आप सबके चेहरे पढ़ लेती हैं? अपना चेहरा भी पढ़ा है आपने? किताबें तो बहुत सी पढ़ी होंगी ना, गाना नहीं? हाँ, कभी कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा? हाँ, पढ़ा है। शीशे में देख के आप क्या पढ़ा? क्या मैंने ये पढ़ा कि मैं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा जो है इंटेलिजेंट हूँ, स्मार्ट हूँ। ना कर, शो बंद कर दो यार। मैं नहीं वो बैठे हुए सबके चेहरे बता सकते हो, इंटेलिजेंट। देखिए, आप मुझे एक बात दें, मेरे साहब, मैंने ये सुना है, लड़की ने साथ दिया, मैंने सुना है मर्द ज़हीन होते हैं, औरत खूबसूरत होती है। हाँ, तू मरवाएगा आपको मुझे, देख के तो हमें नहीं लगा और कि कोई मर्द तेरा ज़हीन। प्रोग्राम नहीं है, ठीक है ना? लेकिन मैं सही नहीं कह रहा। देखो बात यह है ना कि किसी बड़े ने कहा, औरत जो है ना, औरत हाँ जी, वो जो मर्जी कहे ना, आपने हाँ में हाँ मिलानी। ये बात अच्छा, जिस दिन आपने नहीं मिलानी ना, तो वो जो मिर्चों के साथ कुटते हैं, क्या कहते हैं आप लोग उसको पंजाबी? डंडा। हाँ, वो चट्टू वट्टे का जो डंडा, वो चट्टू वट्टा जो है ना वो तैयार रहता है, वो सीधा आएगा सर पे। चट्टू हम हो गए, वट्टा हम हो गए। चट्टू कौन सा तो वट्टा कौन सा पिसना आप नहीं है, भाई जो भी करो। जो प्रोजेक्ट वो चाहे वो गलत बात कर रहे होंगे जी, हम औरतें भी हाँ क्या आपने हाँ में हाँ वो मिलाना। कहें इधर बैठो, तुम्हारी पोनी करो, तुम्हारी मेकअप करो, वो भी कराना लगेगा। अगर सुकून की जिंदगी चाहते हो हाँ ना, जी। तो फिर तो चुप करके हाँ के हाँ मिलाओ, अदरवाइज फिर जो है ना एक का मुंह उस तरफ होगा, दूसरे का उस तरफ होगा, बैठे रहो फिर। वो भी उसको कहेंगे रनमुरीद। यार मैं कहाँ से हो गया? मेरे साहब से ना शादी वाली बात ना ये करे, उनका सांस उखड़ जाए। मुझे लग रहा है हम उनकी खुशी में ना वो खलल डाल रहे हैं जब हम शादी की बात करते हैं। मेरे साहब, आपकी वाइफ को पता है, हमारी भाभी को पता है हम यहाँ मौजूद हैं? आज के प्रोग्राम का? हाँ, कि आप ईद वाले दिन यहाँ मौजूद हैं हमारे पास। ये तो मैंने उसको बताया हुआ है कि मैं किसी प्रोग्राम पे जा रहा हूँ। हाँ, ये तो नहीं आपने बताया, 2 औरतें भी होंगी वहाँ? नहीं, औरतों तो जाहिर है कि होती तो है, ऐसा होता है, पार्ट ऑफ द लाइफ। ऐसा ही है। लेकिन जब आप माशाल्लाह जवान होंगे, मतलब जब आर्मी में होंगे, जब हम जवान होंगे, जब आप बड़े बहुत ज्यादा जवान होंगे, अभी भी आप जवान है माशाल्लाह, देखो सही, ठीक है। यानी गुजारा चल जाएगा। मतलब जब आप एक्सट्रीम होंगे, एक्सट्रीम यूनिफॉर्म पहना होगा आर्मी का, तो निकलते होंगे, उनको तो लेंस की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें मुझे लग रहा है आपने उनकी घर जाके लड़ाई करवा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, आपने कहा आपको पश्तो आती है, तुमने तो देखते रहना है। एक जुमला मुझे पता है, मुझे उसका मतलब बता दे, पश्तो में नहीं बता। वो था लतास मीना कुआं। मुझे आपसे मोहब्बत है। आपने देखा, पहले इधर है। देखो ये यहाँ पे जो है ना इजहार हो गया, ठीक है। यानी आपने जो उन्हें मौका दिया था ना कि शादी तो नहीं, अफेयर हो सकता है, तो उस तरफ कहानी चली जानी है। हमने उनको जिंदा किया, चाहे इधर ना से कहीं और से। अच्छा, खड़क साहब के साथ नासिर भी बैठे हुए हैं, सर उनके बारे में भी जान रहे हैं कि उनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। आप बताइए हमारा क्या फेस रीडिंग कहते हैं? वो कहाँ से हैं? हाँ, पहले हमें पता लगना चाहिए ना। नासिर बताइए यार, क्या करते हैं आप? हमें इतना पता आप सिंगर हैं, तो जरा बताएं हमें अपने बारे में सबके सामने। मैं मेरी जी प्लीज लीजिए। मैं बेसिकली फैसलाबाद हूँ, लेकिन फैसलाबादी तो इतना खामोश नहीं बैठते जितना खामोश आप बैठे। जुगते खा के बात आना मुझसे। रौनक तो लगे ना। अच्छा, बताएं और बताएं। मैनू कोई 10 तो 11 साल हो चले आगे पंजाबी आगे। अच्छा, अपने ट्रैक में खुद करना म्यूजिक। अच्छा जी, नहीं ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ, ਥੋੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗੇ ਸੀ ਮੇਰੇ। अच्छा जी।
ਤੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਘੁੰਮੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਆਲਮੋਸਟ 70 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਂਸਰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹਾਨੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਰੀਲ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣੋ ਟੌਪ ਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਆਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੇ 60+ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਕੋਈ ਫੇਮਸ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੋਗੇ ਹੁਣੇ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਗੁਨਗੁਨਾ ਦਿਓ, ਇੰਜ ਗੁਨਗੁਨਾ ਦਿਓ ਫਿਲਹਾਲ। ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸਟਰਨ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਦੇਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਰੈਪ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੈਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਜੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਲੋਕੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਸੁਣਾਓ। ਆਓ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਫ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਫੀਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰਦੇ। ਆਓ ਫੁਕਰੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਰੇ ਗਹਿਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਬਲੀਵ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਚੀਵ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਚੀਵ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਕਮਾਲ, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ईद के मौके पे नहीं आपने कोई मजेदार सा गाना बनाया? दरअसल ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਤੱਤਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਬੈਠਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। हाँ जी, ਆਪਾਂ थोड़े दूर रहने। नहीं मजा है बहन, ਤੁਹਾਡੀ आवाज बड़ी मजेदार है, बहुत मजा है। तो नासिर, ईद कैसी गुजरती, ईद पे क्या एक्टिविटीज रहती हैं जब पाकिस्तान में? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 뮤직 ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿ ਉਹ ਵੀ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਸੁਨਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਵੈੜੇ ਦੀ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ, ਕਿਰੀ? ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੈੜੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੱਕਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਅਬ ਐਤ ਕੀ ਬੱਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਕਰਾ ਕਿਉਂ ਐਤ ਕੀ? ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐਸੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਵੈੜਾ ਵੀ ਐਸੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਨ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ, ਆਪ ਥੋੜੀ ਖਾਣਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵੈੜਾ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਦੇखे हम वही वाली बात कर रहे थे ना, ਹੁਣ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਬੱਕਰਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵੈੜਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਭਰਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੈੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੱਕਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਕਰਾ करना इस दफा आपको क्या मसला है? मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ना। हाँ, आपका गोश्त आ जाएगा, आपको मिल जाएगा घर। देखिए मुझे रान चाहिए होती है, आप चारों में से जिसने अगर बकरा करना है फिर रान मैंने भेज देना, और जिड़ी है ना वो जुड़ी होती है वो पीछे भेजना शाही साहब ने। मुझे पता क्या लग रहा है कि आपने इसी तरह कर करके ना पूरा बकरा अपने घर मंगवा लेना। ऐसे ही होता है, मुस्तकीम को दिया जाता है, बनती है फ्रीजर भरने के चक्कर में। मुस्तकीम को दिया जाता है। आप क्या कुर्बानी करती हैं, क्या करके आई कुर्बानी? क्या करके आई? हमारे प्रोड्यूसर पीछे बैठे कह रहे हैं मैं नहीं कहता ओजड़ी उनके लिए पाए मंगा लीजिए। जैसे आपको पसंद हो, जैसे मुझे पसंद हो, आप अपने हाथ का जो भी बनाएंगे मैं खा लूंगा। मैं बहुत, लेकिन आतिफ साहब आपने बना ली? शनवारी कढ़ाई बनाती हूँ। अच्छा, अब तो मैं ये लाजमी मुश्किल चीज है। कितनी देर लगती है उसको बनाने वो में? मैं काबली पुलाव भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। और क्या बनाती हैं आप? अच्छा, वो उल्लू भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। हम खाने के बाद बन जाएंगे, और बताएं। अभी बनाया? आतिफ ने सबकी बात, हम बन जाएंगे। लेकिन आप बनाने वाली बने। आतिफ आपने सबके बारे में पूछा, आपने अपने बारे में कुछ क्या बताऊं अपने बारे में? मैं कसाई नहीं, आपने पूछा क्यों नहीं कि आपकी फेस रीडिंग क्या कहती है? हाँ, मेरी फेस रीडिंग क्या कहती है, सुनना आपकी फेस रीडिंग क्या? बताएं जरा। जैसे इनको तो मैं जानती हूँ बिकॉज मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं वैसे ही एनालिसिस इनको पहले भी शो किया हुआ है, इनके साथ इंटरेक्शन भी है पहले। तो जैसे होते हैं कि
अगर आप कोई हंसते खेलते दिख रहे हैं, लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे तो ये इंट्रोवर्ट है, ये हर किसी के साथ इतना फ्रैंक नहीं हो सकते एंड वेरी फैमिली ओरिएंटेड। जैसे होता है ना कि बिल्कुल फैमिली के लिए जान देने वाले जिस तरह से उस तरह से। और जो जैसे आप देख रहे हैं कि क्रो फीड्स इनकी आंखों पे ऊपर, तो ऐसे लोग थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट भी हम इनको मानते हैं कि हर चीज़ में इनका जो शिद्दत होती है ना, जैसे अगर ये जिस चीज़ में भी देंगे ये अपना 100% जो है उसमें इनपुट देना पसंद करेंगे, जो भी काम करेंगे उसको अधूरा भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये वैसे ओवरऑल आतिफ की लव लाइफ क्या कहती है, ये भी बताएं। लव लाइफ हमारे आदमी आने वाला मैं जो मुझे चाहिए भी नहीं है। हल्का फुल्का फ्लर्ट तो करते रहते हैं, हल्का फुल्का? लेकिन ये ना परफेक्शन एक होते हैं कि इनको जो चाहिए ना वेरी फैमिली ओरिएंटेड वुमेन, और परफेक्शनिस्ट की तरफ ये ज्यादा जाएंगे कि वेरी परफेक्ट इनका जो लाइफ पार्टनर है उसको सर्च करेंगे कि जो हर चीज में करने की जरूरत है कि सर्च ढूंढो तो मेरे लिए ढूंढो तुम जरा। आपने ढूंढ ली? नहीं अभी नहीं ढूंढी मैंने। ये भट्टी साहब, समराना ने आपकी फेस रीडिंग बताई है या आपको रेस्क्यू किया है? सर देख लें आप अच्छा। मुझे अच्छा लगा जो भी किया। उन्होंने दोस्ती नहीं मेरे ते पाए पक्के हो गए ना समराना, ठीक है। मेरी ते ओजड़ी पक्की है शाही साहब लिए, मेरे पाए पक्के हैं। और बोंग तो रहने दें, आपका फ्रीजर भर जाएगा। हाँ भर जाएगा। नहीं मुझे भरने की जरूरत नहीं है, तैयार करें, मैं और रिदा इकट्ठे आ जाएंगे। आपको रिदा को देख के नहीं लगता माशाल्लाह अच्छा खासा खाती है? नहीं मैं बिल्कुल भी कुर्बानी कर नहीं तो अगर वाकई जो है ना और माशाल्लाह होगी अच्छी कुक हो, तो क्यों ना शाम का खाना उनकी तरफ हो जाए। बिल्कुल। मैं अकेला जाना चाहता हूँ, मेरे दूसरी आई जा रहे हो। हम आपके पीछे पीछे जो है ना कुछ तो मिल जाएगा ना। चलो मैं भी थोड़ा सा मौका मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम, जो भी आना चाहे। मैं कभी खाने को तो कहते हैं, वैसे भी ना नहीं करे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करे। जैसे जिस वक्त बुलाएंगी ना, बांटने का जज्बा, देखिए कुर्बानी क्या है, बांटने का जज्बा, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी का नाम, कुर्बानी नाम इसी चीज का ना, बांटने का। क्या बांटे? अब अपना कीमती वक्त भी किसी को दें। आप ये ना कि नहीं जी मैं तो नहीं पका सकती, मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं, मैं पकाएं आप, मैं आऊंगा, मैं पकाऊंगी। अच्छा आतिफ आजकल तो मेल नहीं अच्छा हमें कहीं जा रहे हैं पकाएं तो आजकल तो मर्द हज़रात भी बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, तो आप क्या बना लेते हैं? मैं बनाता हूँ, मुझे जो कुछ बनवाना है बनवा लो, मेरे साथ सब कुछ बना लेता हूँ। क्या स्पेशलिटी है, आप क्या सबसे अच्छा बनाएंगे? देखो जो तुम्हारी ख्वाहिश है ना। अब उल्लू ना कहिएगा। उल्लू तो बनाते नहीं, क्यों मेरे साथ मर्दों के हाथ में बाकी जायका होता है। मुझे पता है ऐसा ही है। मेरे वाले साहब हरीसा बनाया करते थे, मुझे याद है, जन्नत सिप करे दुनिया में नहीं है, वो हरीसा बनाया करते थे, बड़ा मजेदार। नहीं आप अदरवाइज देखना कि किसी भी होटल में आज तक आपने बहुत कम जो है ना वो लेडीज या फीमेल शेफ जो है ना वो देखे होंगे। बेस्ट वर्ल्ड के शेफ जो है ना वो मेल है, तो ये एक फैक्ट है। हाँ जी, और जायका भी उनके हाथ में है। वो यार जायका भी जो है ना कभी कभी हम वैसे भी बोल लेते हैं कि बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, क्योंकि बनाने के काबिल तो होती नहीं है। चल भाई इधर से कम काम चलाओ कि बहुत चंगा रोटी आज बनी है। आपकी वाली बात हो गई ना, झूठ बोलना पड़ता है, चलो कोई बात नहीं, कहना पाइए। सर मर्द बड़े अच्छे से कुक कर लेते हैं, हर जगह पे कुक है, लेकिन घर में क्या ये घर में भी बनाना चाहिए? वो क्या चीज़ है जो आप अपने घर में बनाती है और फिर बंदा वो बनाने के बाद आपको कहे कि मैं आपके हाथ चूम दूं? मैं जो हूँ वो पेशावरी कढ़ाई बड़ा अच्छा बना लेती हूँ, दम पुख्त भी बना लेती हूँ, और काबली पुलाव जो है वो मेरा पूरी फैमिली में मशहूर है, तो वो मैं ज़रूर बनाती हूँ, और आई एम अ गुड कुक। वैसे मैंने ये अपने लिए पूछा था, आपने जो डिशेस बताई ना सारी मुझे सबको ट्रैक कर सारी पठाना डिशेस आती है। आपको ये कहती मैं पाया अच्छे बना लेती हूँ मलिक साहब, आप ये कहती मैं मगज अच्छा बना लेती हूँ, नहीं समझ आती उससे चले जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही आप। हाँ समराना उसमें एक चीज ऐड करना आखिर पे जो है ना, जो उसकी सब्ज चाय गुड़ वाली, क्या बात है, ये तो ये मैंने डिसाइड हो जो डिशेज बताई है समराना ने वो तो सिर्फ मेजर साहब की। मैं वही कह रहा हूँ, वो डिशेस बता रही, दम पुख्त हो गया और क्या बताया था, काबली पुलाव बताया था, शनवारी कढ़ाई। हाँ शनवारी कढ़ाई। आप ये देखिए ना वो मुश्किल खाने बनाने का सिंपल मुझे बनाना आता है, दम मुझे बनाना आता है, मैंने घर पे बनाया, मैंने खुद बनाया, मुझे बनाना आता है, बहुत आसान है, मुझे सबको आता होगा। मैं सब बताएं क्या क्या डलता है उसमें, कैसे बनाया जाता है, रेसिपी बता दें 1 मिनट के अंदर। नहीं बेसिकली तो आपने उसको बॉयल करना होता है, और ज़्यादातर उसके अंदर पोटैटो जो है ना वो डालते हैं, और चूंकि उसमें मसाले तो होते नहीं है, उसी के साथ कुछ करते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। रेसिपी जो है ब्रेक के बाद आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं रेसिपी बताऊंगा, मैं भी बताऊंगा। रिदा से पूछेंगे रिदा को कितना काम आता है। ये लड़कियां कहती है जी हम लोग काम भी कर लेती हैं, हम लोग खाना भी बना लेती हैं। ब्रेक के बाद आके पता लग जाएगा। आप लोग कुलचे वुलचे खाएं, हम लोग वापस मिलते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन लाहौर रंग पे, और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जो है हम सब यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम जान रहे थे खटक साहब से रेसिपी दम पुख्त की, आप हमें बताते जल्दी से 1 मिनट में दम पुख्त की रेसिपी। जल्दी से क्यों बताएं? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बता दें, क्या बात है? जल्दी से 1 मिनट में बताएं ताकि मैं आपकी रेसिपी तो सुनूं। प्लीज बताइए। ये ना हो कि मेरी वाली रेसिपी जो है ना जिन्होंने पकानी है वो अल्टीमेटली कुटना शुरू करे कि इधर आ तू, इधर आओ, मैं जो है ना बीच में एक्सपर्ट बन गया। इधर है, मैं बताऊं कैसे मुझे तो रेसिपी से ज्यादा जो है ना इधर फेस रीडिंग हो गई है। फेस एक्सप्रेशन और रीडिंग बताती है, इनको बिल्कुल नहीं आती। मैं सिर्फ खाने का शौकीन हूँ। ऐसा ही है। मुझे तो आती जाती खाने का बहुत शौकीन आती है, आप बताएं। आपने खानी है? आप बताएं। दोनों मिलके बनाएंगे। हाँ लो ठंडी बनेगी। मुझे तो लगता है बड़ी आसान है। मैं खुद बल्कि मिट्टी की हांडी लेकर आया घर पे, मैं मलिक साहब साहब, तो वो उसके अंदर मैंने ना तकरीबन कोई 2 लीटर पानी डाला। सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं? अच्छा चलो फिर मैं बताता हूँ सही रेसिपी, ठीक है। मैंने उसके नीचे ना मैंने दुम्बे का गोश्त लिया, चर्बी नीचे तय पे लगाई। भाई साहब आप भी सुनिएगा ना, मैडम भी सुन रही है ना, क्योंकि उन्होंने बना के तो खिलाना है मुझे। फिर उसके ऊपर मैंने गोश्त की तय लगाई, फिर दोबारा गोश्त की तय लगाई, फिर दोबारा गोश्त की तय लगाई, फिर एक बार चर्बी की तय लगाई। उसके बाद मैंने उसके अंदर ना साइडों पे ना 2 टमाटर ऐसे ऐसे 4 टमाटर हो गए ना, 2 टमाटर को 4 ऐसे ऐसे कैसे काट के काट के दिखाऊं कैसे जैसे कह रहा हूं, साथ में नाजला मेरे घर चल गई। उसे उसको साइड पे लगा दिया हमने। प्याज के 2 हिस्से की हमने साइड पे लगा दिया, लहसुन के 2 हिस्से की ऐसे करके उसको साइड पे लगा दिया। 2 प्याज थे, 2 टमाटर थे, सारे मिर्च उसने घुसा दी दरमियान से काट के। फिर उसके अंदर मैंने तकरीबन अपने हस्बे जायका नमक और काली मिर्च मैंने डाल दी। उसके बाद उसके अंदर मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया। फिर उसके मैंने हांडी में मिट्टी लगाई, मिट्टी लगा के मैंने ढक्कन बंद किया और उसको मैंने 15 मिनट तेज फ्लेम पे बनाया। और कुड़िए सुनते लो, ठीक है। मैंने उसको पहले फ्लेम में पकाया, नहीं अब बताना नहीं है, शो का टाइम भी निकाल लेना। मैंने उसको फिर 15 मिनट खूब पकाया। पकाने के बाद उसकी मैंने फ्लेम फिर लो कर दी। फिर वो तकरीबन 2 घंटे तक पकता रहा। पकाते रहे। तो नहीं होता यार लंबा। भूल गए बीच में। कौन सा? आलू बॉयल। मैं मेरी मर्जी में आलू नहीं खाता, वो एमी मेन तो गोश्त नहीं यार, दम पुख्त के अंदर दम पुख्त में आलू के बगैर जो है ना काम नहीं चलता। अभी देखिए 2 वोट आलू के बगैर तो दम पुख्त होता ही नहीं है। आलू के बगैर नहीं पक सकती। नहीं दम पुख्त आलू के बगैर नहीं। मतलब देख लें, मैंने कभी पकाया नहीं है, खाया तो है ना। लेकिन इतनी मुश्किल डिश अगर आप पका लेते हैं तो इसका मतलब है आप तो सब डिशें। फिर आप सबको पका लेते हैं। अच्छा मलिक साहब आप क्या पका लेते हैं? मैं तो खा लेता हूँ। कुकिंग का वो बना के लेंगे, वो खा लेंगे। बिल्कुल नहीं। अच्छा मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। मैंने पहले कहा था नहीं बनाना आता लोगों को, कुछ भी नहीं बनाना आता। अच्छा ये मम्मी डैडी काम होता है, अच्छी बड़ी लड़कियां बना सकती हैं। बचपन में अपनी माँ को काम करते देखा होता है, पास बैठ के पेड़े बना रही होती हैं रोटी के। नहीं बिल्कुल मम्मी डैडी वाली बात है, बट वो इंटरेस्ट की बात है मुझे कुकिंग में। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? तब क्या मुझे खाने में इंटरेस्ट। बिल्कुल शादी करनी है, क्या मुंह दिखाएंगे हम? आपसे सीख लूंगी। मेरे साथ बोलने लगे हैं। सुनो बात सुनो, रिदा बुरा ना मनाए लेकिन वाकई ये खाने की शौकीन ही लग रही है मुझे। अच्छा पंजाबी है तो खाने के शौकीन है, ऐसे कैसे पॉसिबल? ये पंजाबी है तो पंजाबी पठान खाने की शौकीन है। वो पता है पठानों सुबह तासु पैदा कर रही है विश्व में बैठ के। बात सुनो, पठानों के पास एक ट्रिक होता है, वो हर मील के बाद ग्रीन टी पी लेते हैं। हाँ तो उससे क्या होता है? अच्छा ग्रीन टी ही होती है। अंग्रेज ना असल में यही चाय छोड़ के गया था। ये तो हम लोगों ने दूध शामिल कर दिया मेरे साहब उसके अंदर। वो तो आज भी वही वाली चाय पीता है बगैर दूध के। नहीं यकीन करो कि अगर कोई नहीं यूज करता ना तो मैं तो रिकमेंड करूंगा। हाँ जी वही ग्रीन टी यूज करो एंड काफी सारी आपकी चीजें जो है ना मसाइल हल हो जाएंगे। हाँ जी, और अभी भी हम लोग गोश्त खा रहे हैं आज के जो हम उसमें चीनी एक तो ना डालें। ईद के दिनों में हम लोग खा रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं, उसके बाद बहुत जरूरी है चीनी नहीं, गुड़ का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन है। और अगर पंजाब की बात कर रही हूँ ना रीदा, तो नासिर पंजाबी पूछ लो क्या बनाते हैं। हाँ ये कहते मैं गाना बनाता हूँ। गाना बनाते हैं। नासिर ने कौन कह दिया? मेरे सामने पहले कहते हैं गाना बनाते हैं। खाने की रेसिपी गाने के बाद अगर वक्त मिलता तो खाना बनाते हैं। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ? ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖਾਣ ਦਾ। क्या बात। देखिए पंजाबियों ਦੇ शौक। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਣਾ ਆਪਣੀ ਕੁਕਿੰਗ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਕੱਲੇ तो ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਭਰਾਤੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਰਡਰ करोगे? कुछ तो बनाना पाइएगा ना। नासिर कभी ऐसे होता है खाना पकाते पकाते कोई गाना गा लिया हो, ये वो पकाते नहीं, वो कह रहे हैं ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਈਦੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। लिख लेते हैं। नहीं वो खाना खाते खाते लिख लेते हैं। खाना खाते खाते लिखते हैं, पकाते पकाते लिखते ਦੋਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਲਈਦਾ। दस भाई मैं सुने ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਣੇ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲ ਲਿਖੋਗੇ?
ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਫਿਲ ਵਕਤ ਖਾਣਾ ਖਾ फिल वक्त की बोल लिखोगे? ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ सुन रहे हैं। ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ फिर किथे है? आवाज नहीं आ रही मैंने। लेकिन नासिक कोई गाना अगर आप वो गाना हो जाए और फिर मुंह बंद करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, वो ਅਸੀਂ नहीं सुन ਗਾਣਾ सकते, ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ वो ਅਸੀਂ नहीं सुन पावांगे। वो नहीं, हम इनसे उनके लिए थोड़ा इजी कर देते हैं ना, कोई ऐसा गाना जो खाना पकाते पकाते खाते खाते माइंड में आया तो वो सुना दें फिर हमें। ਉਹ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੈਡ ਗਾਣਾ ਸੀ Sad। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੈਡ ਗਾਣੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ कोई गल नहीं है, किन्ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਡ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਈਦ ਮਿਲਨੇ ਆ ਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਾਣਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫੀ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਟਾਈਪ ਫਿਰ। ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਗਾਣੇ ਕਰਦਾ ਸੁਣਾਓ। ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਲੱਖ ਤਰਲੇ ਪਾਵਾਂ ਮਨ ਲੈ ਤੂੰ ਅਰਜੋਈ ਵਾਹ। ਇੱਕੋ ਬਿਨਤੀ ਕਰਦੀ ਮੌਲਾ ਇੱਕੋ ਬਿਨਤੀ ਕਰਦੀ ਮੌਲਾ ਆਸ ਨਾ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਵਾਹ। ਯਾਰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਲੱਖ ਤਰਲੇ ਪਾਵਾਂ ਮਨ ਲੈ ਤੂੰ ਅਰਜੋਈ वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये झूठों को मनाने का भी तो मौका होता है। हाँ, बिल्कुल होता तो है। इस तरह के सैड सॉन्ग्स होते हैं कि कोई किसी से नाराज हो तो वो हाँ, मान जाए। कर लो तो सबको मैसेज आज। आप बताओ कि कोई नाराज है तो मनाना मुझसे कोई चाहोगे? नाराज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश हैं और मैं भी सबसे खुश हूँ। ये कैसे possible है? क्यों जी, जो जा रहा है जाए, जिसने टिकने टिके, क्यों से मनाना? जाने लाए वाले ये को जाने दो। जाने वाले को जाने दो, जाने वाले को कौन रोकता है? तो किसी को मनाना हो तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। सोचें। हम अपनी से माँ प्यो को मना सकते हैं, बहन भाई को मना सकते हैं, दोस्तों को मना सकते बड़ा हैं, अच्छा कवर किया। क्योंकि वो रुक जाते हैं, दोस्तों को मना सकते हैं। बाकी रुकते ना नहीं। यार, ये जो बाकी है वो दुश्मन है तो वो भी तो दोस्तों भी शामिल करना है यार। मैं हमेशा उधर ही आ रहा था, मैं उधर ही आने लगा था। देखिए, जिसने जाना है वो चला गया, वो जाने के बाद से यार वो जा चुके हैं, तो कोई फायदा। लेकिन हम याद तो कर लेते हैं, हम मैसेज कर देते हैं। मैसेज कर देना तुम, सुबह भी तो किया था ना तुमने। आपने मेरा फोन चेक किया? अच्छा मेरे साहब, जो फौजी हज़रात होते हैं ना, मतलब मैं थोड़ा सा पीछे बार बार इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि उनकी लाइफ बड़ी मज़ेदार होती है, मुझे बड़ी पसंद है। मेरी फैमिली में कुछ आर्मी से बिलोंग करते हैं। आप लोगों को शायरी का भी शौक होता है, आपको भी है? आप लोगों में से बड़े लोगों को शायरी का, गाने का, कोई पश्तून गानों का भी शौक होता है? गाते हैं आप लोग जब एक ग्रुप सा बना होता है? इसमें हाथ बड़ा सख्त जो है ना, वो क्या कहते हैं, तंग है। तंग है। क्यों मैं आपको ये सच्चा वाकया आपको सुनाऊं। ये जो अल्फा ब्रेवो चार्ली ड्रामा बन रहा था ना, तो उस वक्त मैं बॉस्निया में था। अच्छा, तो वो ये जो लड़का है, उसका जो एक्टर था, जो भी थे, वो मेरा रूममेट था। और जो काशिफ है, कासिम है, फराज है। ये बाद वाले थे। अच्छा। उसकी ये पहले वाले में थे। हाँ जी, तो वो मेरे मैं पास पहले वाले वो गुलशेर की बात कर रहा हूँ, मैं पहले वाली मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं वो बाद में आया था ना। तो पार्ट 2 जो था ना, वो बॉस्निया में था। अच्छा। तो मुझे उन्होंने कहा कि आ जाओ, इसमें से कोई आपने एक्टिंग करनी है। मैंने कहा मुझसे कुछ भी नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि शोएब साहब जो थे ना, वो थे उस वक्त वो प्रोड्यूसर थे। एंड वो पूरा जो हुआ थी रिकॉर्डिंग, उस वक्त मैं वहाँ पे उस बॉस्निया में था। अच्छा जी, फिर लेकिन मैंने कोई पार्ट नहीं लिया उसमें। मैंने कहा नहीं यार, ये इस पे हाथ साफ आर्मी में तो कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, आपको तो कॉन्फिडेंस था तो आप उसके अंदर थे। कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, वो कोई एक्टिंग वाले साइड पे जो है ना, वो सख्त किस्म का हाथ तंग था। मैंने कहा यार, इससे भागो, बाकी काम जो है ना वो ठीक हो जाएगी। लेकिन आप गाने तो गुनगुनाते ही होंगे ना पश्तों में, तो सुना दे हमें कुछ, थोड़ा सा गाना ही सुना दे आप। ये सोच के सुना दें कि सामने भाभी देख रही है, सुना दें उन्हीं के लिए सुना दें, बच्चे तो हो जाएगी ना जो बातें हुई हैं। वो और मैं जब कभी कभी जाते हैं ना गाड़ी में, तो फिर फुल आवाज से पहले मैं उससे कहता हूँ कि जी आपने गाना गाना है, फिर मैं आपको फॉलो करूंगा। क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कि वो क्या, जब वो पहले सुनाएगी उसके बाद फिर मैं शुरू हो जाता हूँ उसके फिर शेर साथ। सुना दे। यानी वैसे शुरू हो सकते हैं, जैसा रुको जरा, ऐसे शुरू हो जाते हैं, ऐसे गाना खा लेते हैं ना आप। हाँ हाँ, ये आप रीता को कहो कि ये जोर से गाए पश्तो में, मैं पीछे से गाऊंगा। आपका फेमस गाना है वो लाशा पे खबर तक मस्तूर माला रौड़ा। हाँ, वो है बिल्कुल। सुनाए ना हमें थोड़ा सा पता। आपको आता है? यार मुझे बस इतना ही आता। इतना सा सुना दे, फिर वो गाते हैं। वो पहले कह रहे हैं पहले बेगम गाती है, फिर मैं गाता हूँ, थोड़ा सा आप सुना दें फिर। अब बेगम तुम ये गलत अंदाज। नहीं नहीं, वो एक जनाना आवाज के बाद मर्दाना आवाज सुनना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं ना। पहले खुशगवार आप थोड़ा सा गाएं ना, उसके बाद फिर गाएंगे। इसलिए रोका था रीता, सॉरी मैंने इसलिए रोका था, सामने माफी घर भी चाहता जाना है। हाँ जी। कुट पमानी है तुझे। क्यों मार पड़वाना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, जरा गाएं थोड़ा आपका सा। क्या पार्ट टाइम है, आप घर खराब कर। ये घर खराब माई है। लड़ाइयाँ करवाने नहीं वाली। नहीं, मैं तो चाहता हूँ घर से जाते कोई शुगर लगे।
लाड छपे खबर तक मिस्तूर माला रौड़ा ताजा ताजा गुलूना दरसलूर माला रौड़ा लाड छपी खबर तक मिस्तूर माल रौड़ा ताजा ताजा गुलूना दरसलूर माल रौड़ा। क्या बात है, आगे से थोड़ा सा मजा है, ऐसे नहीं इतना रुके, आगे जाएगी तो तुमको तो इतना ही आता है ना, थोड़ा सा आगे तो जाए। फॉलो करूं। दूर वतन जाना यू माला जोड़ा रौड़ा ताजा ताजा गुलूना दरसलूर माला रौड़ा। पुख्तून वतन यारा यू माल जोड़ा रौड़ा ताजा ताजा गुलूना दरसलूर माल रौड़ा। लाड छपी खबर तक मिस्तूर माल रौड़ा ताजा ताजा गुलूना दरसलूर माल रौड़ा। लगता है कि कुट पड़ेगी मुझे, तारे मिल गई है। आपने सही कहा था, मेरा तांगे हाथ। लेकिन उन्होंने हौसला किया, उनको दाद दें, देखें हौसला किया उन्होंने। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, हाँ ये जी। इस पे दाद जरूर देना ये छोटा काम नहीं हुआ आज, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। ये बड़ा काम हो गया, सारे पश्तून खुश हो गए होंगे सर से। मलिक साहब की तरफ चल के उनसे कहते सराइकी में कोई गाना सुनाना। सराइकी गाने सराइकी वैसे भी मीठी ज़बान होती है। भी बहुत फेमस हुए हुए, तो सराइकी गाना मतलब कौन सा, मतलब छोड़ दें अब, आप सियासतदान है, इजी हो जाए, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए। आप समझे घर बैठे हैं, आप ईद मना रहे हैं, आप बच्चों में बैठे हैं, बच्चों ने ख्वाहिश कर दी, बच्चों की तरह आपके सुना दें सराइकी गाना। सराइकी जरूर सुनाना है। सराइकी तो इतनी मीठी ज़बान है। चले जो आपका दिल करे सुना दें, कुछ सुनाइए आप, दिल कर रहा है सुना। अतौला शादी हेल का कोई सुना रहा हाँ, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे मियाँ वाली से वो भी हैं, आप भी मियाँ वाली से हैं, तो फिर अच्छा तेनू लेके जाना मियाँ वाली। हाँ कुछ तो सुनाई बेटा साईं। आए उनके भाई सराइकी का थोड़ा टच दे दूं, इतनी मीठी ज़ुबान है। एक उर्दू गजल सुनाता हूँ। सुनाइए, खूबसूरत सुनाइएगा। सिंगर भी बैठे हैं ना, हाँ जी। ऐसा ना हो कि ऐसे हम ना जरा कंफ्यूज हो जाते हैं ना जब बड़े सिंगर बैठे हो। सिंगर के सामने जब खूबसूरत चेहरे बैठे हो ना, फिर तो आप खुद ब खुद शायरी आ जाती है। शुक्रिया सर। हर पंछी से पूछ रहा था एक बासूर परिंदा कल, यारो मुझको बात सुनाओ तुम आजाद फिजाओं की। हर पंछी से एक्सीलेंट। आगे वैसे तो हैं लाख शिकारी, ये सैयद निराला था। वैसे तो है लाख शिकारी, ये सैयद निराला था। बिस्मिल कर जाती थी पंछी उनकी ताब निगाहों की। हर पंछी से पूछ रहा था। ब्यूटीफुल, जबरदस्त, वेरी नाइस। आप भी कुछ सुना दें। क्या सुनाऊं, मेरे से सुन ही रही हो सोचे तुम। कुछ गुनगुना के सुना दें। गाना शाना कोई नहीं आता मुझे। कुछ आपने सबसे एक गाना तो आतिफ की साइड से भी कौन सा ईद सुनाऊं? है गाना तो आप लोग बताएं, फिर वो गा लूंगा। कोई भी मेरे ज़हन में कोई भी नहीं आ रहा। लपे आती आती वो सुना दूं? नुसरत फतेह अली खान का चलो आप कौन सा? सराइकी में गाना कोई सुना भी। दें। सराइकी में सुना दूं मैं? यार बात सुनो, वैसे कपड़े वैसे भी काले पहने हुए हैं, वेस्ट कोट जो है ना, तो कमीज तेरी मेरी काली ते सोने पुला वाला। सर मैं इतने बड़े सिंगर, उनका मैं गाना कैसे गा लूं? मेरे से कमीज भी काली है, फुल भी सोने में। काली किसी ने पहनी नहीं हुई कमीज, बना उसके लिए गा रहे थे, एक ब्राउन है एक पिंक है, उसे गुलाब तुसी देता है, मोहनजी गोशवान चली जाएगी। मतलब आपका दिमाग मैं क्या कहूं? मैं शाहिद साहब के लिए गा रहा था, पीछे बैठे हुए हैं। आज काला जोड़ा 5 साड़ी फरमाइश से। हाँ ये भी सही नहीं है। नहीं गाएं, आप गाएं कुछ। क्या गाऊं? काला जोड़ा गा दें आप। काले कमीज मेरी काली, वो देखिए कमीज भी काली है, फुल काली। हाँ सजेशन आ गई है। अच्छा प्रोड्यूसर साहब की आवाज पीछे आ पीछे रही सुना, है। मैंने नहीं आता है गाना भाई, मेरे प्रोड्यूसर पीछे से कह रहे हैं वाला गाना सुना। मेरे ज़हन में गा रहा है। सराइकी का गाना ऐसे ना आतिफ की आवाज है कि लगता है कि अच्छा गाते हो। मैं सिंगिंग शुरू कर दूं मैं? सुर होगा। मलिक साहब वो सराइकी का एक बहुत सुर खूबसूरत होगा। गाना है ना, जोगिया मेरा कम कर हाँ, दे। इसके बाद मैं गा लूंगा, फिर मैं गा लूंगा, फिर समाज ख्वाहिश पूरी हो तो जाएगी। मुझे आता नहीं तो सुना दे। लो जी, आप वो सर आपको तो आता जो हमें होगा आती जोगिया वाला, मैं बच रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से पंजाबी समझता हूँ। यार एक सिंगर बैठे, हम सिंगर से गाने नहीं सुन रहे। अच्छा वैसे फौजी को आगे लगाया हुआ है कि चल भाई गाने ही सुना। हम कहते हैं फौजी लोग लाए रखिए, ऐसे ही चल रहे होंगे।
नासिर पीछे पीछे चलो ना, हम फॉलो पीछे पीछे ठीक है, फॉलो करेंगे। हम उनको फॉलो करेंगे, ऐसे ठीक रहेगा। ये उर्दू गाना सुना दो। कौन सा? कोई भी है, कौन या दो कुछ सुना दे, दो बुलाते हैं। अच्छा, दो बुलाते हैं। असलम का कोई भी। नुसरत का सुनाते हैं। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। आ गया? साडा कलियां जी नहीं, साडा कलियां जी नहीं लगदा, साडा कलियां जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। आई होप आपको एंड इतना ही आता है। सजना ने सुन लिया होगा। अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। गुड गुड, नहीं वो जबरदस्त है। सबने सुन लिया होगा, सबने सुन लिया होगा। दिल तक जाना था, मैसेज पहुंच अच्छा गया। नासिर, मैंने कहा सबने सुन लिया होगा, जहाँ जहाँ जाना है, एक नहीं रहना। अच्छा नासिर की तरफ से नासिर हमेशा पंजाबी सॉन्ग्स आप गाते हो, आपने गा के भी सुने किसी और लैंग्वेज में? नासिर भाई ठहरे, हम आपसे गाते हैं। इधर बीबी गाना गाओ। सबने गाया। शादी तो पहुंच गई है। इधर गाना तो सुनाओ, बिल्कुल भी नहीं। इधर गाना सुनाओ जरा। अंग्रेजी गाना सुनाना जो यूके तक सुना जाए। पहले मैं नासिर से सुन गया। नासिर तो बाद में सुना करते, ये नहीं होना। नासिर ठहरे आप जरा, गाना सुनाओ। क्यों मैं, अच्छा मेरे साथ कहेंगे तो सुना, मेरे साथ कहिएगा सुनाएगी फिर। अच्छा मैं सुनाती हूँ, मेरे साथ कहना सुना दे। जाऊंगी ना। नहीं अभी सुनना है हमने, उसके बाद शो आगे जाना है। नहीं नहीं, पहले मैंने नासिर से सुना। वो अब कहानी खत्म हो गई है। सुनाना क्या चाहती हैं आप? पहले नासिर या पहले रिदा? गाना, इधर गाना होना चाहिए, देखें पहले। हाँ जी, फौरन गाना सुनाओ, हम लोग ब्रेक में जाए। गाना। अच्छा हम रिदा के गाने से ब्रेक में जाते हैं। नहीं नहीं, हम ओके, गानों की बात, हम नासिर के सॉन्ग से जाएंगे, मैं आके सुनाऊंगी। पक्का? हाँ कमिटमेंट? हाँ। चलेगी। आए जी नासिर। पंजाबी के अलावा किसी और लैंग्वेज में कभी कोई गाना गाया हो? इंग्लिश मिक्स पंजाबी, इंग्लिश मिक्स पंजाबी सुना? लिटिल बिट इंग्लिश एंड पंजाबी। सुनाइए, चले चल सुना। वो एक लंदन के लिए मैंने बनाया था। सुनाइए। तो अभी मेरा वो आने वाला सॉन्ग है, उसका तो चलिए हम वीडियो पहले इनॉग्रेशन कर देते हैं। उसमें था। मीन्स के हम पंजाबी हैं तो अपने को ऊपर रखते हैं जी। जहीं भी जाते हैं। साडा बाबा होता ही है, सुनाओ सुनाओ। वो था, एक गाड़ी है अम्पाला, इसकी मेरी फेवरेट गाड़ी है वो। उसके ऊपर मैंने बनाया था। वो कहता है, ओ थले अम्पाला मुंडा कैम है, लंडन वाली आमी हुई फैन है, पलां च ही करे मुंडा ब्रेन वॉश, एना लाइक अ बुलशिट सब डैम है, थले अम्पाला मुंडा कैम है, लंडन वाली आमी हुई फैन है। वाह। फिर ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 150 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਕ ਫੜਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੂਈ ਅੜਦੀ ਆ, ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਰਾਤੀ ਰਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਠਾਲਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ जी पंजाबी च ब्रेक ले लो, फौरन पंजाबी च ब्रेक ले लो, पंजाबी च ब्रेक ले लो फौरन। कैमरे की तरफ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਈਦੀਆਂ ਤੇ। वाह, ਅਸੀਂ ब्रेक ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। अभी आते जल्दी से शॉर्ट ब्रेक के बाद।